अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल डाइन, जहां पर जवार शाह को इतनी फिक्र है निहाल की कि अपनी बीवी की खातिर अपने खूनी रिश्तों को उसके सामने झुका दिया। यहाँ पर फौजिया ने जो जान से मारने की कोशिश की निहाल की, तो फिर जवार शाह को मालूम पड़ गया और फिर फौजिया को निहाल से माफ़ी मांगनी पड़ी, आमिर को माफ़ी मांगनी पड़ी। माफ़ी मंगवाने के बाद वो निहाल के पास अकेले में भी चाहता है, जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगा, यकीन रखो तुम्हें इंसाफ मिलेगा, यहाँ पर तुम्हारे साथ कभी ज्यादती नहीं होगी, क्योंकि तुम मेरे निकाह में हो, मेरी बीवी हो, मेरी बहन, और बहनोई ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, उसके लिए मैं भी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जवार शाह का इस तरह से निहाल के करीब आना, निहाल की तरफ झुकाव करना निहाल को वाकई हैरान और परेशान कर रहा है। तो दूसरी तरफ फौजिया अब शबाब को उसकी औकात याद करवाते हुए कहने लगी, तुमने देखा नहीं जवार शाह कितना बदल चुका है, वो तो खूनी रिश्तों पर हावी हो चुकी है निहाल। जवार शाह को निहाल के आगे खूनी रिश्ते दिखाई नहीं देते, तो फिर तुम तो खूनी रिश्तों के बाद आती हो ना, देख लेना तुम्हारा मकाम भी निहाल के बाद। शबाब खुद भी इस डर को महसूस करती है, लेकिन फौजिया के सामने हिम्मत नहीं हारना चाहती, इसलिए कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता कि वो मेरी मोहब्बत पर हावी हो जाए, उसके पर काटूंगी मैं, और उसकी डोर बहुत मजबूती से हमारे हाथ में है। जवार शाह और मैं जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हमने क्या करना है और उसे कितनी देर यहाँ पर रहना है, इसलिए आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन फौजिया जान चुकी है कि शबाब भी अंदर से डरी हुई है, ये तो सिर्फ अल्फाज हैं जो कि सख्ती से यूज़ कर रही है, वरना तो अंदर से ये भी टूट चुकी है। अब दूसरी तरफ निहाल, जो कि जवार शाह का नाश्ता स्टडी में ले जा रही थी, तो अचानक ही शबाब ने देख लिया, उसे बहुत गुस्सा आया। ये तुम क्यों ले जा रही हो, नूरी लेकर जाए ना, और दिखाओ ये मैं लेकर जाती हूँ। तुम इतना उनके करीब मत जाया करो, जो तुम्हें जिस मकसद के लिए रखा सिर्फ वो मकसद पूरा करवाना है हमने तुमसे। निहाल तो आंखों में आंसू लिए सिर्फ शबाब को तकती रही। होप सो इसकी बातें जवार शाह ने भी सुन ली होंगी, तभी तो जब जवार शाह के पास स्टडी में नाश्ता लेकर जाती है तो जवार शाह शबाब को ज़रा लिफ्ट नहीं करवाता, उससे गुस्से का इजहार करता है और उसे कहता भी है, तुम जिस तरह से पेश आ रही हो ना निहाल से, ये तरीके छोड़ दो। अगर तुम मेरी बीवी हो तो वो भी मेरी बीवी है, लेकिन मैंने तुम्हें कहा ना, तुम्हारा मकाम कोई नहीं ले सकता, फिर तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हो। जवार शाह गुस्से के आलम में स्टडी से निकलना चाहता है, तो शबाब जवार शाह को हक कर लेती है, मत जाए यहाँ से, मैं किसी के साथ आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये तो मेरा ज़र्फ है कि मैं उसे यहाँ पर लेकर आई सिर्फ औलाद के लिए, आपसे दूर होने का सोच भी नहीं सकती, किसी और को आपके साथ नहीं देख सकती। लेकिन जवार शाह गुस्से के आलम में झटकते हुए शबाब को यहाँ से चला जाता है और शबाब यहीं पर तड़पती रही, रोती रही। अब दूसरी तरफ रात का वक्त आया तो निहाल बहुत अच्छे से तैयार होती है, क्योंकि वो जानती है कि जवार शाह उसके कमरे में ही आते हैं रात के वक्त, इसलिए वो बहुत अच्छे से तैयार हो गई। और दूसरी तरफ शबाब को ऐसा लगा कि जैसे आज उसके कमरे में आएंगे, इसलिए तो शबाब भी बहुत अच्छे से तैयार होती है। लेकिन यहाँ पर जवार शाह निहाल के कमरे में ही जाते हैं। पूरी रात निहाल के कमरे में गुजारी, शबाब के पास 1 मिनट तक नहीं गए। ये चीज़ शबाब को और भी तड़पा देती है। अब निहाल भी बच्ची नहीं, सब कुछ देख रही है, समझ रही है। वो जानती है कि जवार शाह का झुकाव उसकी तरफ होता जा रहा है, इसलिए निहाल ने ठान रखा है कि अपने शौहर की मोहब्बत हासिल करने के लिए कुछ भी करेगी। शबाब अब कुछ भी कहती रहे, निहाल उस चीज़ का असर नहीं लेगी, क्योंकि जब जवार शाह कदम बढ़ा रहा है तो निहाल किसी और के बारे में क्यों सोचे, हुनैन की मोहब्बत में खुद को क्यों मारे। वो जवार शाह की तरफ बढ़ेगी और उसे उसके पूरे हकूक देगी और उससे अपने पूरे हक लेने का मुतालबा भी करेगी। बेशक जवार शाह निहाल के साथ हमेशा इंसाफ करेगा और इंसाफ ही करता आ रहा है।